इस्लाम एक मुकम्मल और बाज़ाब्ता दीन है। ये दीन अब मुकम्मल हो चुका है। जो भी बंदा इस्लाम के अंदर शामिल होता है तो वो इस्लामी तरीक़ों पर अमल करके ख़ुद को मुफीद करता है। इसमें हम सब लोगों की भलाई है। अगर आप लोग सीधे रास्ते पर चलते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। अगर आप इस दीन को नहीं अपनाते तो फिर नाकाम हो जाते हैं। इस्लाम दुनिया का एक ऐसा वैध दीन बन चुका है जो पूरी दुनिया के अंदर तेज़ी से फैल रहा है। ये हमारे मुसलमान भाइयों की कोशिश है जिनकी मेहनत की वजह से इस्लाम को आज काफ़ी मकबूलियत मिल रही है। ये लोग दूसरे गैर ममालिक में जाकर तबलीग करते हैं ताकि लोग सीधे रास्ते पर चलकर इस्लाम को अपना सकें। इसी सिलसिले में एक मुसलमान के ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना अमेरिका में जाकर इस्लाम की तबलीग की जाए। चंद लोगों ने इकट्ठे होकर प्लान बनाया। इन्होंने एक बुजुर्ग को जमात का अमीर मुकर्रर कर दिया। सारा प्रोसेस मुकम्मल करके ये अमेरिका आ गए। यहाँ पर आकर ये लोग एक मस्जिद के अंदर रहने लगे। मस्जिद के अंदर जो भी लोग आते थे ये इनको इस्लाम की तबलीग करते और इनको इस्लामी चीज़ों के मुतालिक बताने लगते। ये रोज़ाना बाहर जाकर लोगों को इस्लाम की तबलीग भी कर आते थे। एक दिन ये बाहर तबलीग के सिलसिले में आए हुए थे तो इन्होंने एक गैर मुस्लिम बंदे को दुकान पर खड़ा हुआ देखा। ये इसको इस्लाम की तबलीग करने लगे। जमात के अमीर साहब ने इस गैर मजहब आदमी से कहा कि आपकी करीबी मस्जिद के अंदर एक जमात आई हुई है। अगर आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ चलें तो आपकी मेहरबानी होगी। इस गैर मुस्लिम बंदे को जमात वालों की बातें काफ़ी अच्छी लगीं तो इसने हामी भर ली और इनसे कहा मैं आज वक्त निकाल कर आपके पास लाजमी आऊँगा। शाम हुई तो ये गैर मुस्लिम बंदा दुकान बंद करके घर चला गया। इसे ये तक भी याद ना रहा कि आज मैंने इन लोगों के पास मस्जिद में जाना था। खैर 2 से 3 दिन गुजरने के बाद ये दोबारा शाम को दुकान के ऊपर ठहरा हुआ था तो जमात वाले दोबारा इसके पास आ गए और आकर इससे कहने लगे कि उस दिन हम आपका इंतज़ार करते रहे हैं पर आप नहीं आए। हमने तो आपके लिए खाना भी बनाया हुआ था और आपका इंतज़ार करते रहे पर आप नहीं आ पाए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आप हमको भूल ही गए थे। इसने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस दिन दुकान बंद करके घर चला गया था। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने आपसे मस्जिद में आने का वादा किया हुआ था क्योंकि मेरे पास काम ही इतना होता है कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पाती। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूँ आज मैं आपके पास लाजमी आऊँगा। जब शाम हुई तो इसने दुकान बंद की और अपने वादे के मुताबिक चला आया। इन्होंने इसका काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। जमात के अमीर ने इसका शुक्रिया अदा किया। कुछ ही देर में दस्तरख्वान लग गया। दस्तरख्वान पर सारे लोग खाना खाने के लिए आकर बैठ गए। इस अमरीकी बंदे ने कहा कि मैं खाना खाकर आया हूँ पर इन लोगों के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर यह भी इनके साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। जब सारे लोग खाना खा चुके थे तो लड़के ने जमात के अमीर से कहा कि मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे सारे के सारे हैरान हो गए कि अभी हमने तो इससे कोई भी बात नहीं की और ना इसे इस्लाम के मुतालिक कोई बातें बताईं। बिन बोले ये हमसे मुसलमान होने का कह रहा है। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ है जिसकी वजह से इसने अचानक ही मुसलमान होने का फैसला कर लिया है। जमात के अमीर ने लड़के से कहा कि आपके जो सवालात हैं पहले आप हमसे अपने सवालात करें ताकि बाद में आपके दिमाग में कोई खलल ना रह जाए। लड़के ने कहा कि नहीं, जो मैंने अपनी आंखों से नमूना देख लिया है यही काफ़ी है। बुजुर्ग ने कहा कि आपने ऐसा क्या देखा है। इसने जवाब दिया कि हमारे घर के अंदर जब खाना खाते हैं तो एक मेज़ पर बैठकर खाते हैं। जिसका दिल कहता है खुद खाकर चला जाता है। हमारे घर के अंदर हर किसी ने अपने गिलास अलग रखे हुए हैं, खाने के बर्तन तक अलग रखे हुए हैं। जो भी हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं हर बंदे की अलग अलग हैं। पर मैंने यहाँ पर आकर देखा तो आप सब लोग इकट्ठे मिलकर एक दस्तरख्वान के ऊपर बैठकर खाना खा रहे हैं जिससे भाईचारा नज़र आता है। इससे पता चलता है कि आपका दीन किस तरह एक दूसरे की कदर करता है। यहाँ तक कि आप लोग एक दूसरे से ऐसे ताल्लुक़ रखे हुए हैं कि आपको किसी भी बीमारी की फ़िक्र नहीं है, जबकि हम लोग तो एक दूसरे को हाथ मिलाने से कतराते हैं कि कहीं हमको बीमारी न लग जाए। पर यहाँ पर तो आप लोग इकट्ठे होकर खा पी रहे हैं। इस तरह का भाईचारा मैंने किसी दूसरी जगह पर नहीं देखा, इसलिए मैं आपके भाईचारे से काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ। अब मैं आपके दीन के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ।
दूसरे मज़हब के लोग हमारे यहाँ खलूस और इखलाक देखकर इस्लाम के अंदर आना चाहते हैं, जबकि आजकल हम लोग तो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और एक दूसरे से ऐसे नफरत करने लग गए हैं जैसे हम मुसलमान ही ना हों। हमें चाहिए कि इस्लाम के ऊपर अमल करें और एक दूसरे की कदर करें। एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुत्तों के अंदर ऐसी 10 खसलतें पाई जाती हैं जो कि इंसानों के अंदर बहुत ही कम पाई जाती हैं। इंसान इन 10 खसलतों से काफ़ी दूर है। कुत्ते की सबसे पहली आदत ये है कि ये भूखा रहता है पर आदाब नहीं भूलता। ये अदाबुल मुसाहिलीन की अलामत है। कुत्ते के अंदर दूसरी खसलत ये पाई जाती है कि इसका ज़ाती कोई भी मकान नहीं होता। जहाँ पर भी इसको कोई जगह मिलती है ये वहीं पर बैठ जाता है और वहीं पर ही सो जाता है। ये अलामत मुतवक्किलीन की होती है। इसके अंदर तीसरी अलामत ये पाई जाती है कि ये रात को नहीं सोता, ये सारी रात जागता रहता है। ये अलामत शब्द जिंदा दार लोगों और मोजीन की है। कुत्ते की चौथी आदत ये है कि इसकी कोई भी जायदाद नहीं होती। दुनिया के अंदर इसका कोई भी साजो सामान नहीं होता। ये मरने के बाद अपनी कोई भी मीरास नहीं छोड़ता। ये सिर्फ ज़ाहिदीन की है। इसकी पांचवी आदत ये है कि ये अपने मालिक से बेवफाई नहीं करता। ख्वाह ये अपने मालिक से कितना भी नाराज और रंजीदा क्यों ना हो, पर फिर भी ये अपने मालिक से बेवफाई नहीं करता। ये अपने मालिक से वफा करने पर तुला रहता है। चाहे मालिक इसे जितना भी क्यों ना मारे पीटे, पर फिर भी ये अपने मालिक से वफा निभाता है। ये अलामत सादिकीन की है। इसकी छठी आदत ये है कि ये सबसे अदना जगह पर बैठता है। ये अलामत मुतवाज़ीन की है। इसकी सातवीं खसलत ये है कि अगर इससे सोने की जगह छिन जाए तो इसे कोई भी दुख नहीं होता। ये चुपके से दूसरी जगह पर चला जाता है। ये अलामत राज़ीन की है। इसकी आठवीं आदत ये है कि अगर आप इसे मारें पीटें या इसके साथ जितना भी बुरा सलूक करें और इसी दौरान आप इसके साथ दोबारा प्यार करने लग जाएं तो ये सब कुछ भूल जाता है और दोबारा आपसे लाडो प्यार करने लग जाता है। ये अपना सब दुख दर्द भूल कर आपके पीछे दुम हिलाने लग जाता है। ये निशानी खाशिईन की है। इसकी नवीं आदत ये है कि जब इसका मालिक खाना खा रहा होता है तो ये दूर बैठकर देखता रहता है। ये अलामत सालिकीन की है। इसकी सबसे आखिरी 10वीं खसलत ये है कि ये जब किसी जगह को छोड़ देता है तो इस जगह का दोबारा ख्याल भी नहीं करता। ये निशानी मुजर्रिदीन की है। इंसान अल्लाह ताला की लाख नेमतें खाने के बाद भी नाशुक्री पर नाशुक्री किए जाता है, जबकि इसे ये भी पता है कि आज नहीं तो कल आपको मरना है और अपने रब को जाकर मुंह दिखाना है। आप इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के तहत आए हैं। इस इम्तिहान को पास करके ही आपको वापस जाना है और कब्र के अंदर जाकर आपको इसका हिसाब किताब देना है। तब जाकर आपको मालूम होगा कि आप दुनिया के अंदर क्या करते रहे हैं। बेहतर है कि आज ही कुछ कर लें वरना काफ़ी देर हो जाएगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।